ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये आपको पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह, एक दिन में अमेरिका को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा होगा इस पूरे 28 फरवरी से लेकर अब तक। पहले उनके ऑयल टैंकर जाते हैं, फिर उसके बाद उनका एक प्लेन, जी हां, इराक के अंदर क्रैश होता है। 6 अमेरिकी सैनिक उसमें सवार थे। क्या कुछ हुआ उनके साथ वो तो दिखाऊंगा। कौन है इसके पीछे? फ्रेंच जो सोल्जर्स हैं उन पर भी आफत टूटी, आसमानी आफत। ये कहां पर टूटी है वो भी दिखाता हूं, ये भी दिखाएंगे आज आपको। अमेरिका किस लिए जाता है युद्ध में, क्यों करवाता है अलग अलग, जबकि उससे अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्यों करवाता है? क्योंकि युद्ध में दूसरे देशों को झोंक कर अपने हथियारों को बेच सके। लेकिन पूरी दुनिया अब समझ गई है इन 10, 11, 12 दिनों के भीतर कि अमेरिका के हथियार कबाड़ से कम नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज वही दिखाऊंगा। एक के बाद एक ईरान की मिसाइल दागी जाती हैं, वो मुंह ताकते रह जाते हैं, सिर्फ मुंह ताक रहे सारे डिफेंस सिस्टम। हुआ क्या और कैसे डिफेंस सिस्टम तबाह हुए वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। यूएस एयरफोर्स KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विद 6 क्रू मेंबर्स क्रैश इन इराक। इससे पहले आपको मालूम होगा कुवैत में कैसे इनके F-15 गिरे, F-16 गिर रहे हैं, F-35 गिर रहे हैं ना, पश्चिमी ईरान में गिरा था। फिर उसके बाद खबर आई इराक के अंदर ही, वहां पर एक पैराशूट से लैंड करता तो दिखा, लेकिन कहां चला गया पायलट पता नहीं चला। अब ऐसा ही कुछ इराक में फिर हुआ। अच्छा, इराक को लेकर अमेरिका इसलिए और परेशान है क्योंकि मसला सिर्फ ईरान तक का नहीं है। ईरान से आगे की कहानी यह भी है कि वहां के इराक के जो लड़ाका संगठन है उसने भी अमेरिका को थर्राने पर मजबूर कर दिया। किस तरीके से वहां हमला कर किया जा रहा है, वो बार बार वीडियो जारी करते हैं और बताते हैं हम नहीं किया हमला, हो रोक सको तो रोक लो टाइप। अब देखिए खबर क्या है। ये प्लेन है, यही वो प्लेन है जिसके बारे में बात की जा रही है जो क्रैश हो गया। देखिए, In fact, the KC-135 boom can transfer more fuel in just 8 minutes than an entire gas station can pump in 24 hours. The boom can also be equipped with a special shuttlecock-shaped drogue that attaches and trails. जी हाँ, यही है। ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का KC-135 विमान इराक में गिरा। KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हवा में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें 3 सदस्यों का क्रू होता है, पायलट, को पायलट, बूम ऑपरेटर जो रिफ्यूलिंग बूम को कंट्रोल करता है। फिलहाल जो विमान गिरा उसके क्रू का पता नहीं चला सका है। 6 हैं उसमें क्रू मेंबर, पता लग गया है। अगर उनकी मौत हो गई है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। इससे ट्रंप का पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा। ये इसके बाद हुआ जब उनके जेट गिर रहे थे। अब देखिए, यही वो प्लेन, इसमें उमाशंकर सिंह ने भी बताया, यही वो प्लेन है। ये वो प्लेन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है ऐसा ही प्लेन होता है। तो ऐसा विशाल होता है KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ऐसे विमान का गिर जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वाकई बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। अमेरिका इस बार, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस अमेरिका हर बार की तरह सोच कर आया कि इस बार भी वो कुछ कर जाएगा, जैसे इराक में किया, जैसे उसने अफगानिस्तान में कर लिया। मैं तब भी कहता हूं वो दौर अलग था, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो देश अलग थे, ये देश अलग है। वहां की परिस्थितियां अलग थी, यहाँ की परिस्थितियां अलग है। सब चीज़ों को समझकर टटोल कर करना चाहिए था, लेकिन क्या कहा जाए, जब सनक सर पर चढ़ती है तो कुछ ऐसे ही चीज़ें निकलकर सामने। F-18 एयरक्राफ्ट क्रैशेज हुए, ठीक है, किसके? अमेरिका के। देखिए क्या क्या, F-15 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए, KC-135 एयरक्राफ्ट क्रैशेज हो गए, MQ-9 क्रैश हो गया जो उनका ड्रोन बताया जाता है, MQ-9 रीपर, है ना। और सबके लिए कहा जा रहा माल फंक्शन हुआ, कोई कह रहा शॉर्ट सर्किट हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर कैचेस फायर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लग गई। ये हर जगह जहां जहां ये बात करते हैं वहां पर ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नई माल फंक्शन हो गया। अपनी, मैंने कहा युद्ध में के बीच में पैसा कमाने की जो ललक है उसमें अगर अपने विमान और अपने जेट और अपने डिफेंस सिस्टम गिरते और काम नहीं करते तो अमेरिका इसी तरह की सिर्फ चीज़ें बताता नजर आता है। जबकि समझ में आ गया दुनिया को कि अमेरिका के हथियार न केवल महंगे बल्कि कबाड़ भी हैं। अब दूसरी आफत देखिए क्या हुआ,
दूसरी आफत का भी वीडियो देख लीजिए। الله أكبر انهدام النفط امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. तो ये दावा किया जा रहा है कि 2 ऑयल टैंकर जिनका संबंध अमेरिका से था, पर्शियन गल्फ में रात को उन पर हमला होता है और उसके बाद के हालात आपके सामने धू करके वो समंदर के लहरों पर जल रहे हैं। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं या जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो डूब भी गए हो तो बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अगली खबर, देखिए यहां क्या हुआ है। ये वीडियो निकल कर सामने आई है, यहां पर भी आग लगी है, धू करके चल रहा है। जब दावा किया गया इराक के कुर्दिस्तान एरबिल में 6 फ्रेंच सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। ड्रोन अटैक हुआ था ज्वाइंट फ्रेंच पेशमार्गा बेस में, यहां पर यह हमला हुआ और इस हमले के बाद वहां आग उठती हुई देखी गई है। इसमें फिलहाल 6 फ्रेंच सोल्जर्स के घायल होने की खबर है। आगे देखिए कैसे काम करते हैं अमेरिका के हथियार, जरा भी देखते चलिए। सिर्फ सायरन बजाने का काम है कि भाई जहां जगह मिले ना वहां छुप जाओ, उसके अलावा कोई काम अगर आप में इसमें कहीं नजर आ रहा हो, एक मिसाइल नीचे से जाती हुई दिखे, कम से कम क्रॉस ही कर जाए, क्रॉस भी नहीं कर रही। पहले तो कम से कम यह था कि माल फंक्शन हो रहा था। माल फंक्शन का मतलब है कि जहां टारगेट करना था वहां टारगेट नहीं कर रही थी, कहीं और जा रही थी। लेकिन अब वो मिसाइल तेज रफ्तार से नीचे गिरती है, यहां से कोई मिसाइल ही नहीं जा रही है। ये यहां पर हमला हुआ, इजराइल पर हमले की वीडियो थी। एक और वीडियो दिखाता हूं आपको, यहां पर भी सुनिए। तो ईरानी है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा है ईरान की मिसाइल को रोक पाने में। यहां पर भी कह दीजिएगा माल फंक्शन हो गया ना, यह भी काम नहीं कर पाया, वो टेक्निकल इशू होगा। ये देखिए एक और वीडियो। तो डायरेक्ट मिसाइल इंपैक्ट इन नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, डायरेक्ट हिट हो रहा है, रोका नहीं जा रहा। लगातार एक के बाद एक हमले इजराइल पर होते रहे और यहां पर मैं बार बार कहता हूं टेक्निकल इशू ही होगा। अमेरिका तो बहुत अच्छे हथियार बनाता है, पता लग गया। ये भी देखिए। तो दावा है तुर्की का जो एयरबेस है, इनक्लिक एयरबेस, वहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ऐसा दावा, दिस बेस हाउसेस यूएस न्यूक्लियर वेपन, ऐसा दावा है कि यहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, ऐसा दावा है। फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई पता नहीं, लेकिन अब इधर देखिए एक और है। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो, पीछे तो पीछे। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये देखिए पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह, तो ये बहरीन का बताया जा रहा है, जबकि ईरान प्रेस का दावा है दुबई का। लेकिन वहां जो बोल रहे हैं, जो इसके पीछे बोल रहे थे, उन्होंने बताया बहरीन में है, वहां पर एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ऐसी कई बिल्डिंग्स पहले भी बहरीन में निशाना बनाई जा चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि कुछ पता नहीं चल पा रहा। देखिए 19 Breaking news story that we're following per our White House correspondent Jennifer Jacobs. There was another U.S. military medical evacuation flight today, according to 2 officials familiar with the matter. It flew from Saudi Arabia to a U.S. base in Germany with about 19 अमेरिकी सोल्जर्स, यूएस सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सऊदी अरेबिया से जर्मनी लाया गया है। 2 हिट बाय ड्रोन एक्सप्लोजन नियर देयर व्हीकल, ऐसा दावा है कि सऊदी अरबिया में यह हमला हुआ था जिसमें 19 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, बुरी तरह घायल हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इससे पहले खुद भी व्हाइट हाउस ने माना था कि 150 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। अब ये एक और खबर निकल कर सामने आई। एक और वीडियो देखिए। तो यहां पर भी एक हमला, बड़ा हमला हुआ है, इजराइल का ये हमला है। इस तरह के कई हमलों का सामना फिलहाल इजराइल को इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि उसको ये पूरा भरोसा था आने वाले दिनों में कम से कम अमेरिका के हथियार तो काम आएंगे, लेकिन अमेरिका से लिए गए हथियार तो कबाड़ा साबित हुए और पैसा भी चला गया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।